स्क्वायर्स क्या होता है? कोई भी ऐसा नंबर जिसको खुद से मल्टीप्लाई कर दिया जाए एक बार तो उसे स्क्वायर कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर 2 को मैं एक बार 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो उसे 2 का स्क्वायर कहेंगे। ये जो ऊपर लिखा हुआ है स्क्वायर है। ऐसे ही 3 को मैं अगर 3 से एक बार मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 3 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू आती है 9, इसकी वैल्यू आती है 4। अगर मैं ऐसे 11 को 11 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो उसे हम कहते हैं 11 का स्क्वायर। ये जो 2 मैंने ऊपर लिखा है स्क्वायर है, इसकी वैल्यू आती है 121। जब ऐसे किसी नंबर के ऊपर तुम्हें 2 लिखा दिख जाए, जैसे कि यहाँ पे है या यहाँ पे है या यहाँ पे है, इसका मतलब वो खुद से एक दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है। एक बार ये और एक बार ये, इसे स्क्वायर कहते हैं। अगर एक नंबर खुद से 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा हो, जैसे अगर 2 × 2 × 2 तो उसे हम 2 का क्यूब कहते हैं। ये 3 दिख रहा है ना, ये 2 का क्यूब है, यानी कि हो जाएगा 8। अगर हम 3 को अपने आप से 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा 3 का क्यूब, इसे हम लिखेंगे 27। मल्टीप्लाई करके दोगे तो ये आएगा। ऐसे अगर मैं 11 का क्यूब लूँ तो उसको हो जाएगा 11 × 11 × 11, ये जाएगा 1331। मल्टीप्लाई करके देखोगे तो ये होगा कि हमारे क्यूब्स और हमारे स्क्वायर्स। अब स्क्वायर रूट क्या होता है? सीधी सी बात, अगर तुमने ऐसा कभी देखा होगा तो ये जो तुम्हारा सिंबल है ना 2 के ऊपर, इसे हम रूट कहते हैं। ठीक है, जैसे हमने 2 × 2 करा था तो वो हमारा 4 आया था। अब अगर मैं इस 4 का रूट कर दूँ तो मुझे मिलेगा 2, यानी कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करने पर मुझे 4 मिला, उसका रूट हो गया। ऐसा कौन सा नंबर है जिसको मैं 2 बार मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे 16 मिल जाए, तो ये नंबर होगा 4। ऐसा कौन सा नंबर है इसको मैं 2 बार मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे को 144 मिल जाए, तो ये होता है 12। रूट का मतलब समझ लो, ये जो तुम्हारे सिंबल दिख रहा है ये होता है स्क्वायर रूट। अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा तो स्क्वायर रूट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे 16 की पावर 1/2। यहाँ पे जहाँ पे 2 था ना तो ये स्क्वायर था, अगर यहाँ पे 1/2 हो गया तो ये स्क्वायर का रूट हो गया। अगर पावर अपॉन में 1 करके कुछ है पावर, मान लो मैं कोई भी वैल्यू ले लेता हूँ 1 अपॉन करके 4, तो ये 4th रूट होगा एक नंबर का। अगर मैं वैल्यू लेता हूँ 5 तो ये 5th रूट होगा। ऐसा कौन सा नंबर है इसे 5 बार मल्टीप्लाई करें तो जाके हमारे पास 16 बने, वो चीज़। अब बात कर लेते हैं क्यूब रूट की। अगर मैं लिखूँ 8, उसका ये रूट, और यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया तो इसका मतलब ये क्यूब रूट है। ऐसा कौन सा नंबर है इसे हम 3 बार मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 8 आ जाए? ऐसा नंबर होता है 2। 2 × 2 × 2 करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा। ऐसे ही अगर मैं पूछूँ क्यूब रूट 1331 का क्या होता है क्यूब रूट, ये तो ये हमारे पास आ जाएगा 11। 11 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 131 आ जाएगा तुम्हारे पास। इसको लिखने का एक और तरीका होता है, जैसे 1331 की पावर मैंने लिख ली 1/3। जैसा भी मैंने बताया था 1/2 लिखा तो स्क्वायर रूट, 1/3 लिखा तो यानी कि क्यूब रूट। ऐसा कौन सा नंबर इसको 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 133 आ जाएगा। अब बात आती है कि इनके रूट कैसे निकालें, हम स्क्वायर रूट कैसे निकालें, क्यूब रूट कैसे निकालें। देखो इनका फॉर्मूला होता है कि ट्रेडिशनल फार्मूला क्या होता है, जैसे 144 तो क्या करते हैं यहाँ पीछे से लेना शुरू करते हैं, डबल डबल के पेयर बनाते हैं स्क्वायर रूट में, या ट्रिपल ट्रिपल के पेयर बनाते हैं क्यूब रूट में। ठीक है, वैसे करते रहो। मेरे को ये सब चीज़ें अच्छी लगती, सीधी सी बात। तुम्हें पता है स्क्वायर निकालना कैसे होता है? अगर मैं पूछूँ तुमसे 156 का रूट क्या है, तो सीधी सी बात है, क्या करो पहले तो लेके 1 से लेके 20 तक के स्क्वायर याद कर लो। ठीक है, तुम्हारे बहुत काम आएंगे। जब तुमने याद कर लिया तो तुम्हें पता होगा कि 12 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 144, और 13 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 169। तो तुम देखोगे इन दोनों के बीच में वैल्यू कहीं ना कहीं आ रही है। तो यानी कि इसका अगर हम रूट निकालेंगे, अगर मैं इसका रूट निकालूँ तो मेरे को कहीं ना कहीं 12.4 या 12.5 के आसपास पड़ेगा। तुम्हें कई बार एग्जैक्टली रूट निकालने की ज़रूरत ही नहीं होती। तुम वो ट्रेडिशनल फॉर्मूला लगा सकते हो, लेकिन मैं खुद को उसे कभी यूज़ नहीं करता। उसे बिना यूज़ करे भी मैंने सीजीएल का पेपर निकाल लिया, तो मुझे नहीं लगता तुम्हें भी जानने की कोई ज़रूरत है फालतू में। बस ये स्क्वायर याद कर लो, ठीक है। इसके बीच में जो भी नंबर पढ़ रहे होंगे उसके आसपास पाएगा। मान लो अगर मैं बोलूँ 149 का स्क्वायर रूट निकाल लो, तो भाई सीधी सीधी बात 144 169 के पास बीच में पढ़ रहे हैं। ये जो है 144 के ज़्यादा पास है, तो ये कुछ 12.1 होगा, 12.2 के आसपास बन जाएगा इसका स्क्वायर का रूट। ज़्यादा से ज़्यादा इसके आसपास ही होगा और कुछ नहीं होगा। ऐसे ही सेम क्यूब के लिए अगर क्यूब रूट निकालना है तो अगर मैं तुमसे बोलूँ कि मुझे 1200 का क्यूब रूट निकाल के दिखाओ, ये क्या होगा? अभी तुमने देखा कि क्यूब क्या होता है, एक नंबर को 3 बार अपने आप से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इसमें भी क्या करो 1 से लेके, मैं कहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा मैं 11 तक याद करके रखे मैंने। तुम चाहो तो 1 से लेके 20 तक इसके क्यूब भी याद कर सकते हो, तुम्हारी मर्ज़ी है। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस है कि इतने से काम बन जाता तुम्हारा। तो तुम देखोगे कि 10 का क्यूब क्या होता है, तुम्हारे पास होता है 1000। 11 का क्यूब क्या होता है, तुम्हारे पास होता है 1331। ये इसके बीच में कई वैल्यू पड़ रही है दोनों के बीच में ना। और ये 11 के क्यूब के ज़्यादा पास है। क्यूब रूट मेरे ख्याल से 10.8 के आसपास होगा, 10.7,
7.5 के आसपास कुछ इसका क्यूब रूट आएगा। तुम देख सकते हो मैंने कोई कैलकुलेशन नहीं करी, मेरे को पता था इन दोनों के बीच में पड़ रही है, इनके आसपास कुछ ना कुछ आएगा, मैंने ऐसे ही निकाल लिया। तुम्हें भी ऐसे ही मेनली स्क्वायर रूट क्यूब रूट निकालना है, ज़्यादा उसकी कैलकुलेशन मत पढ़ो, अप्रॉक्सीमेशन लेके चलो, उसी से क्वेश्चन सॉल्व कर लो। अब आगे बढ़ते हैं। डेसिमल्स का स्क्वायर रूट क्यूब रूट कैसे निकालोगे? मान लो अगर मैं तुमसे पूछूँ 7.8 का तुम मेरे को स्क्वायर निकालो, तो ये तुम कैसे निकालोगे? इसमें तुम क्या करो, इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो पहले। 78/10 इसका स्क्वायर कर लो, बात तो सेम ही पड़ी ना, तो हो जाएगा 78 इंटू 78/100 10/10। ठीक है, नीचे क्या आ गया हमारे पास 100 और ऊपर क्या आ गया 78 का स्क्वायर। 78 का स्क्वायर क्या होगा 6400 माइनस 159 माइनस 157, तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा 6084। अब ये 78 का स्क्वायर जो है मैंने अपने शॉर्ट ट्रिक से निकाला है, जो मैं तुम्हें आगे बताऊंगा क्या होने वाली है। तुम्हारे पास ये चीज़ आ जाएगी 7.8 का स्क्वायर। अब इसको 100 से तुम 2 डेसिमल जो इसके आगे ले आओ, तो ये हो जाएगा 6.84। तुम्हारे पास इसका स्क्वायर आ गया। तुम्हें ऐसे निकालना है किसी भी डेसिमल का स्क्वायर। मैं कैलकुलेटर से चेक भी कर लेता हूँ किसी आया कि नहीं आया। तो तुम देख सकते हो कि कैलकुलेटर से भी है 6084, यहाँ पे भी आया 6084, बिल्कुल सही आया है। मैं शॉर्ट ट्रिक से मैं आगे बताऊँ तुम्हें कैसे निकालना है, ताकि तुम्हें भी निकालने में आसानी हो। ऐसे ही तुम्हें क्यूब का निकाल लेना है। अगर मैं बोलूँ तुम्हें 1.1 का क्यूब निकालना है, तो कैसे करोगे? 11 को तुम 10 से कर लो, उसका क्यूब निकाल लो, यानी कि तीनों को ऊपर नीचे दोनों को तुम्हें 3 बार मल्टीप्लाई करना है। 11 इंटू 11 इंटू 11 और 10 इंटू 10 इंटू 10। ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या आ जाएगा 1331/1000। अब इसमें डेसिमल लगा दो 1.331, तो ये तुम्हारे पास इसका क्यूब आ गया। एक चीज़ तुम्हें याद रखनी है, अगर तुम एक ऐसे नंबर का स्क्वायर या क्यूब निकाल रहे हो जो कि 1 से छोटी है, ठीक है, 1 से 0 के बीच में लाई करती है, जैसे मैं बताता हूँ, तुम्हारा नंबर अगर 0 से 1 के बीच में लाई करता है तो उसका स्क्वायर हमेशा उस नंबर से छोटा आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बोलता हूँ 0.8 का मुझे स्क्वायर निकालना है, तो ये क्या आएगा मेरे पास 8/10 का स्क्वायर इक्वल्स टू 64/100। इसमें डेसिमल लगा देंगे तो 0.64। अब तुम देख रहे हो ये 0.8 से जो उसका स्क्वायर है वो छोटा है। ऐसे ही कोई भी नंबर तुम 1 से छोटा लोगे, उसका क्यूब भी निकालोगे। मैं मान लूँ अगर मेरे को 0.2 का के क्यूब निकालना है, तो ये क्या आएगा 2/10 का क्यूब इक्वल्स टू 8/1000 इक्वल्स टू 0.008। तो तुम देख सकते हो कि कैसे ये 0.2 से बहुत छोटा है। लेकिन अगर यही नंबर 1 से बड़ा हो जाए, ठीक है, तो इसका क्यूब जो है वो हमेशा उस नंबर से बड़ा आएगा। ऐसे ही माइनस से भी चलेगा। अगर कोई नंबर 0 और -1 के बीच हो तो उसमें भी सेम ही रूल लगता है, बस उसमें माइनस का थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। अगर स्क्वायर कर रहे हो तो माइनस का नंबर तुम्हें पता है पॉजिटिव हो जाता है। अगर मैं -2 का स्क्वायर लूँ तो वो मेरे पास 4 आएगा। अगर मैं -2 का क्यूब लूँ तो मेरे पास -8 आएगा, क्योंकि माइनस 3 बार मल्टीप्लाई होगा ना। अगर 2 बार मल्टीप्लाई होता है तो पॉजिटिव हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं। अगर 3 बार होते हैं तो 2 प्लस हो जाएंगे, 1 रह जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा इसलिए। अब अगर तुम्हें किसी डेसिमल का रूट निकालना हो, मान लो मैं तुम्हें बोलूँ कि तुम्हें निकालना है 1.44 का तुम्हें रूट निकालना है, तो वो तुम कैसे निकालोगे? इसे भी पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो 144/100। ठीक है, और तुम इन दोनों का ही रूट निकाल लो। अगर मैं से कहूँ 1/2 यानी कि रूट, तो यानी कि 1/2 हो गया, यानी कि ऊपर वाले का रूट क्या होगा? ऊपर वाले का रूट होगा 12 और नीचे वाले का 10। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया 1.2 आ गया इसका स्क्वायर रूट। ऐसे ही तुम सेम क्यूब के लिए कर सकते हो। अगर मैं बोलूँ तुम्हें 1.331 का तुम्हें क्यूब रूट निकालना है, तो क्या करोगे 1331/1000 का क्यूब रूट, ये तुम्हारे पास आ गया 11/10, ये हो गया 1.1। तुम्हारे पास आंसर आ गया। अब मान लो तुम्हारे पास कोई ऐसा नंबर है जो कि परफेक्ट स्क्वायर ना हो। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? वो नंबर जिनके तुम्हें एकदम बढ़िया बढ़िया स्क्वायर रूट मिल रहे हैं। जैसे एग्जांपल अगर मैं 144 बोलूँ तो इसका स्क्वायर रूट तुम्हें 12 मिल रहा है, ये पॉइंट में नहीं जा रहा, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया 144। अगर तुम्हारे पास ऐसा कोई स्क्वायर ना हो, मान लो तो मैं बोलूँ कि 11.2 का स्क्वायर रूट निकालो, तो ये तुम कैसे निकालोगे? तो इसके लिए भी कुछ नहीं करना, इसे ही पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो 112/10। इसको अगर तुम रूट करोगे तो इसमें भी वही करना है, ऊपर वाले का अलग नीचे वाले का अलग। अब तुम्हें पता है कि 10 का जो स्क्वायर है वो हमारे पास 100 होता है, 11 का जो हमारे पास स्क्वायर है वो हमारे पास 121 होता है। 112 जो है इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं पड़ रहा है, तो ये मैं कह सकता हूँ 10.5 के आसपास होगा। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट। और 10 जो है वो हमारे पास 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, इन दोनों के बीच में पड़ रहा है 10 हमारा, और 9 के बहुत करीब है, तो शायद ये 3.1 होगा। ठीक है, तो हमारे पास इसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 10.5/3.1। दोनों के पॉइंट हटा दो 105/31। ये डिवाइड करके तुम देख सकते हो
ये जो है तुम देखोगे 3 पॉइंट समथिंग आ रहा है। अगर 3 बार डिवाइड करोगे 105/3013, ये आ जाएगा तुम्हारा 93 से यहाँ पे लिख लेते हैं 12 पॉइंट लगा के 0 4 अप्रॉक्सीमेटली 124। ठीक है, मैं मान के चलो 4 कम कर लो कोई बात नहीं, 3.39 के आसपास अप्रॉक्सीमेशन कर लो। अगर 4 है, 4 तो हल्का सा ऊपर जा रहा है, यानी कि 0.9 कुछ आएगा। 3.39 इसका आंसर आ गया हमारे पास। तो ये तरीका है करने का, स्क्वायर रूट निकालने का। मतलब तुम्हें वो वाला फॉर्मूला नहीं लगाना जो ये होता है ना ट्रेडिशनल फॉर्मूला, उसमें 2 करो या 3 का पेयर बनाओ, उसमें टाइम बहुत लग जाता है और दिमाग बहुत ख़राब होता है। सीधा सीधा ऐसा कर लो यार, तुम्हें 120 तक याद है, उनके आसपास के नंबर देख लो, वहाँ से थोड़ा अप्रॉक्सीमेशन लगा लो और क्वेश्चन कर दो। एक ये चीज़ ज़रूर याद रखना, जब भी तुम रूट निकालते हो किसी नंबर का, एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं 9 का रूट निकालूँ तो वो प्लस और -3 दोनों आएगा, यानी कि 3 भी उसका स्क्वायर रूट है और -3 भी उसका स्क्वायर रूट है। करके मैं बताता हूँ क्यों इसका रीज़न। अगर 3 का तुम स्क्वायर निकालोगे, 3 इंटू 3 9 आ गया। अगर -3 का निकालोगे, -3 इंटू -3, तो माइनस तो कैंसिल हो गए ना, तो ये भी तो 9 बना। तो हमारे पास दोनों आंसर आते हैं इससे। तो जब भी तुम स्क्वायर रूट निकालो तो उसमें तुम प्लस माइनस दोनों करोगे। अब बात कर लेते हैं कि हमें कैसा पता चले कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। परफेक्ट स्क्वायर मैंने तुम्हें बताया था, वो नंबर जिसका बढ़िया से एकदम बढ़िया नंबर निकल रहा है स्क्वायर रूट। जैसे कि 144 का मैं तुम्हें एग्जांपल दिया था, अगर इसका स्क्वायर रूट निकाले तो 12 बन रहा है। पॉइंट में कुछ नहीं जा रहा है ये, ठीक है, सिर्फ 12 ही है इसका आंसर। तो 144 एक परफेक्ट स्क्वायर है। ऐसे जितने भी होते हैं, जैसे 100 एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, 81 एक परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन 88 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ये कैसे पता लगा कि परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है? अगर बहुत बड़ा नंबर आ जाए तो मान लो तुम्हारे पास, तो उसका तरीका बहुत सिंपल है। जिस भी नंबर के यूनिट पे 2 3 7 और 8 आ जाएगा, वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर किसी भी नंबर के नहीं हो सकते। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर भी बताता हूँ मैं, 88 ये किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता। 81 हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ये जो 1 है ये इनमें कहीं लाई नहीं करता, तो इसकी पॉसिबिलिटी है। और ये परफेक्ट स्क्वायर बिल्कुल है, किसका है? 9 का स्क्वायर है ये। अब हम ये पता करते हैं कौन से ऐसे यूनिट डिजिट हैं जिससे हमें अंदेशा हो सकता है कि शायद ये परफेक्ट स्क्वायर हो। तो उसके लिए क्या होता है, जो भी नंबर 1 और 9 में एंड हो रहा होगा वो हमेशा अपने स्क्वायर में लास्ट में 1 देगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बोलूँ 19 का स्क्वायर क्या होता है, तो वो होता है 361। लास्ट में देखो 1 आ रहा है, 9 हमेशा 1 देगा। इसके यूनिट डिजिट में 9 होगा, उसका स्क्वायर में हमेशा 1 होगा। अगर मैं बोलूँ 11 का स्क्वायर क्या होता है, तो वो होता है 121। इसके भी 1 आता है, हमेशा हमेशा 1 आता है। तुम करके देख सकते हो अपने आप। तो जिसके यूनिट डिजिट पे 1 आएगा वो हमेशा 1 और 9 का कहीं ना कहीं स्क्वायर होगा। अगर किसी नंबर के यूनिट डिजिट में 4 हो रहा है, तो शायद ऐसा हो सकता है कि वो 2 या 8 में से किसी एक नंबर का स्क्वायर हो। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बोलता हूँ 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144। तो देख लो यूनिट डिजिट में 4 आ गया यहाँ पे। अगर मैं बोलूँ 28 का स्क्वायर क्या होता है, तो ये तुम्हारे पास होगा -28 का स्क्वायर होगा हमारे पास 784। ये भी देख लो 4 दे रहा है लास्ट में। ऐसे ही जिस भी नंबर का लास्ट में 9 होगा, यानी कि वो किसी ऐसे नंबर से बना है जिसके लास्ट में 3 या 7 था। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बोलूँ 7 का स्क्वायर, तो वो होता है 49, लास्ट में 9 आ रहा है। अगर मैं बोलूँ 13 का स्क्वायर, तो वो होता है 169, लास्ट में 9 आ रहा है। ऐसे ही अगर किसी नंबर के लास्ट में 6 आ रहा है, तो 4 या 6 के स्क्वायर से बना हुआ। एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ 16 का स्क्वायर क्या होता है, तो होता है 256, लास्ट में 6 आ रहा है। अगर मैं बोलूँ 14 का स्क्वायर, तो होता है 196, लास्ट में 6 आ रहा है। 5 का कोई भी नंबर लास्ट में, तो हमेशा 5 का स्क्वायर देगा। एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ 25 का स्क्वायर क्या होता है, तो होता है 625। 5 का स्क्वायर क्या होता है, तो होता है 25। तुम देख लो लास्ट में हमेशा 5 आएगा, चाहे कोई भी नंबर हो। 35 का स्क्वायर क्या होता है, होता है 1225। इसमें भी लास्ट में 5 आएगा। जो भी नंबर 0 से एंड हो रहा है वो हमेशा 0 का स्क्वायर देगा। एग्जाम्पल 10 का स्क्वायर 100, 30 का स्क्वायर 900, 110 का स्क्वायर 12100। लास्ट में सबके 0 है, देख लो। अब इस चीज़ का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है? मान लो तुम्हारे पास एक क्वेश्चन आता है जिसका आंसर तुमने निकाल लिया, लेकिन आखिर में उसे अंडर रूट करना है, क्योंकि आंसर में तुम्हें अंडर रूट का कुछ पूछ रहा है मान लो। अब तुम्हें ये नंबर ऐसा लग रहा है कि किसी का स्क्वायर रूट हो सकता है बिल्कुल प्रॉपर, पर तुम्हें एग्जैक्टली नहीं पता किसका। तो तुम उसके लास्ट डिजिट से एक आइडिया लगा सकते हो कौन से नंबर का हो सकता है। एग्जाम्पल अगर मैं तुमसे पूछूं कि भाई मुझे ये बताओ कि √289 का आंसर क्या होगा, तो तुम्हें देखना है कौन सा नंबर ऐसा है जो लास्ट में मुझे 9 देता है स्क्वायर में। ऐसे बहुत सारे नंबर नहीं है, एक तो 3 हो सकता है, एक 7 हो सकता है। अब तुम ये देखो कि 289 कौन से नंबर्स के बीच में पड़ता है, कौन से नंबर्स के स्क्वायर के बीच में पड़ता है। तो अगर हम 15 का स्क्वायर देखें तो वो 225 पड़ता है, और अगर हम 20 का स्क्वायर देखें तो वो 400 पड़ता है। ये 15 का स्क्वायर हो गया, ये 20 का स्क्वायर हो गया। तो तुम देखोगे 289 जो है इन दोनों के बीच में पड़ रहा है। इन दोनों के बीच में एक ही नंबर है
जो कि मुझे 9 का यूनिट डिजिट दे सकता है, वो है 17। 17 का स्क्वायर करके देख लेते हैं। 1 14 49 9 8 2। तो तुम देख रहे हो, तुम्हारा मेरे पास सीधा सीधा इसका रूट आ गया। मुझे इसका रूट निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने ये थोड़ी सी चीज़ें देखी कि किसके नंबर के बीच में पड़ रहा है, कौन सा ऐसा यूनिट डिजिट है जो मुझे ये दे सकता है, और मैंने उसको स्क्वायर करके एक बार कंफर्म कर लिया। कई केस में तुम्हें कंफर्म करने की भी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ऑप्शन ही वही होते हैं सिर्फ कि तुम्हें एक ही नंबर मिल रहा होता है जो ऑप्शन में फिट बैठ रहा होता है। बट फिर भी मैंने तुम्हें कंफर्म करके भी दिखा दिया कि देखो इसका ये एप्लीकेशन हो सकता है। कोई क्वेश्चन में तुम्हें पूछ रहा हो कि भाई लास्ट में तुम्हें इसका रूट निकालना हो, तुमने ये देख लिया कि इन दोनों के रूट के बीच में ये पड़ रहा है, इसका स्क्वायर एक बार चेक करके देख लिया, ये आ रहा है, बहुत ही बढ़िया आंसर सॉल्व हो गया, रूट निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। और तुम हमें सोचोगे कि भाई ये तो बहुत लंबा मेथड हो गया, तो मैं तुम्हें बता दूं, जब तुम प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें ये सब ऐसे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें याद ही हो जाएगी। तो तुम ऐसे ही माइंड में ही कर लोगे कि हाँ इन दोनों के बीच में पड़ता है 17 हो सकता है सिर्फ एक ऐसा नंबर। 17 का तुम स्क्वायर लिख के देख लो, यार है बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन हो गया। 30 सेकंड के अंदर तुम्हारा आंसर डन। अब तुम्हें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो है याद रहने चाहिए स्क्वायर और क्यूब से रिलेटेड। वो होता है एक तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए प्लस बी का होल क्यूब। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। यानी कि ए और बी कोई भी नंबर हो जाएगी तो उनका ही फॉर्मूला होगा। एग्जाम्पल के तौर पर मान लेता हूँ मैं, अगर 3 + 7 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 7। ये क्या हो जाएगा, 9 + 49 प्लस ये 21 और ये 42 प्लस 42। 9 + 49 हमारे पास हो जाएगा 58 प्लस 42, ये हमारे पास हो जाएगा 100, जो कि बिल्कुल हमारा सही आंसर है। अब दूसरे फॉर्मूला की तरफ बढ़ते हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। यहाँ पे ए जो ए बी है वो मल्टीप्लाई में है सारे, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं लेता हूँ 3 + 7 का क्यूब, तो वो क्या होगा, 3 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 3 इंटू 3 इंटू 7, 3 + 7। 3 का क्यूब क्या होता है हमारे पास 27, 7 का क्यूब क्या होता है 343 प्लस 3 इंटू 21, 3 इंटू 7 मैंने कर लिया, और यहाँ पे 10 आ जाएगा मेरे पास। तो ये क्या होगा हमारे पास 27 और 343 को करेंगे ऐड, तो क्या आएगा हमारे पास 370 प्लस 63 630, ये हमारे पास क्या आ गया 1000, जो कि बिल्कुल हमारा एक सही आंसर है। ये तो थे प्लस के फॉर्मूलाज। माइनस के क्या फॉर्मूला होते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है तुम्हारे पास, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। जहाँ प्लस में और माइनस में डिफरेंस क्या है, सिर्फ इस प्लस और इस माइनस का। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सेम रहेगी, यहाँ पे बस एक प्लस और माइनस का डिफरेंस आ जाएगा। ए माइनस बी होल क्यूब, इसका क्या फॉर्मूला होता है, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3 इंटू ए इंटू बी ए माइनस बी। यहाँ पे ए और ए प्लस बी और ए माइनस बी होल क्यूब का क्या डिफरेंस है, हर जगह माइनस हो जाएगा प्लस का। यहाँ पे देखो हर जगह माइनस हो गया प्लस का। और कुछ फॉर्मूला है इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूँ क्या रहेंगे। यहाँ पे थोड़ी जगह नहीं बची तो मैं थोड़ा सा नीचे जाके बताऊँगा तुम्हें। एक इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी। ये फॉर्मूला बहुत काम का आता है। एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं, 7 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा हमारे पास 49 माइनस 9 इक्वल्स टू 40। अब ये फॉर्मूला लगा के करते हैं, 7 + 3 7 माइनस 3, सीधी सी बात आ गई भाई 10 इंटू 4 इक्वल्स टू 40। यहाँ पे तुम्हें स्क्वायर निकाल के करना पड़े, यहाँ पे तुमने ऐसी कर दिया, बहुत आसानी से। एक दूसरा फॉर्मूला जो क्यूब का होता है वो होता है ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब इक्वल्स टू ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब इक्वल्स टू ए माइनस बी ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी। तो तुम देख रहे हो दोनों में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे एक प्लस, यहाँ का प्लस यहाँ का माइनस हो जाएगा, यहाँ का माइनस यहाँ का प्लस हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। जहाँ पे प्लस है पहले प्लस आएगा फिर माइनस आएगा, जहाँ पे माइनस है पहले माइनस आएगा फिर प्लस आएगा। और ये फॉर्मूला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। अगर कोई नंबर 3 ऐसे हैं जैसे ए प्लस बी प्लस सी, अगर वो मिलके 0 बनाते हैं मान लो, तो उस केस में ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब जो है वो हमेशा 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी के इक्वल होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बोलूँ ए को ले लेते हैं 3, बी को ले लेते हैं 7, सी को ले लेते हैं -10, तो ये क्या आएगा हमारे पास, ए प्लस बी प्लस सी तुम देख सकते हो 0 हो रहा है, 3 + 7 प्लस -10 इक्वल्स टू 0। तो इनका क्यूब निकाल के लिखते हैं एक बार, 3 का क्यूब 27, 7 का क्यूब
343 माइनस 10 का क्यूब माइनस 1000, ये क्या आएगा हमारे पास 370 माइनस 1000 इक्वल्स टू -610 -630। अब इसे a इंटू बी इंटू सी के वाले फॉर्मूले से करके देखते हैं। 3 × 3 × 7 × -10 हमारे पास ये क्या आएगा 3 × 7 21 × 3 63 इंटू -10, ये हमारे पास आ गया -630। तो देखा सेम चीज़ आ गई ना। अब मैं स्क्वायर के तुम्हें 2 शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ जो तुम्हारी बहुत काम आने वाली है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई और शॉर्ट ट्रिक जो है इतनी काम की आती पेपर में एटलीस्ट। एक शॉर्ट ट्रिक है कि कोई भी नंबर जो कि तुम्हारा 5 से एंड हो रहा हो, मान लो कि 15, तो इसका स्क्वायर तुम कैसे निकालोगे। बहुत सिंपल चीज़ है, जो भी इसके 5 के आगे आ रहा है जिसमें 1 आ रहा है तो उसको उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे कि 1 × 2, तुम्हारे पास यहाँ पे आ गया 2 और पीछे उसके 25 लिख दो तो 25, ये इसका स्क्वायर आ गया 15 का। अगर मैं बोलूँ 35 का स्क्वायर क्या निकालना है तो 5 के आगे जो नंबर है 3, इसको इसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। 3 × 4, ये हमारे पास आ गया 12 और पीछे 25 लिख दिया, ये हमारे पास आ गया 35 का स्क्वायर। चेक करके देख सकते हो। अगर मैं बोलूँ मुझे निकालना है 135 का स्क्वायर तो 5 के आगे आ रहा है 13, इसको इसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। 13 × 14, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 169 + 13 182, इसके पीछे 25 लगा दो, ये इसका स्क्वायर आ जाएगा। चेक करके देख सकते हो। जो भी नंबर 5 के आगे आ रहा है उसको उसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो और उसके पीछे 25 लगा दो। ये तुम्हारे 5 के नंबर से एंड होने वाले स्क्वायर के बहुत ही एक शॉर्ट फॉर्मूला है जो कि पेपर में बहुत काम आता है। अब तुम्हें मैं दूसरी शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूँ जो कि मैंने खुद बनाई है, ये मैंने कहीं से देखी नहीं है, मुझे लगता कोई और बताता भी होगा। और ये शॉर्ट ट्रिक काम करती है हर एक नंबर के लिए जो कि अगल बगल होता है। जैसे मान लो तुम्हें निकालना है 41 का स्क्वायर, तुम्हें निकालना है। अगर तुम्हें पता है कि 40 का स्क्वायर क्या होता है, 40 का स्क्वायर क्या होता है 1600, तो 41 का स्क्वायर तुम आराम से निकाल सकते हो इसके साथ ही। इसमें तुम्हें बस ऐड करना है 161 167, 41 का स्क्वायर ही होता है। जाके तुम कैलकुलेटर में चेक कर सकते हो, मैंने 2 सेकंड के अंदर निकाल दिया। तुम्हें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैं बोलूँगा कि 69 का स्क्वायर क्या होता है तो वो हम 70 की मदद से निकाल सकते हैं। 70 का स्क्वायर होता है 4900। अगर इसमें मैं माइनस कर दूँ 139 तो ये हो जाएगा 167, ये हमारे पास 69 का स्क्वायर आ गया। कैलकुलेटर में जाकर चेक कर लो, यही आएगा। एक और तुम्हें एग्जांपल देता हूँ। अगर तुम मानो कि मुझे 26 का स्क्वायर निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा। अभी मैंने तुम्हें 5 की शॉर्ट ट्रिक बताई थी। 25 का स्क्वायर क्या होगा, 5 के आगे जो भी नंबर है उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। 2 × 3 यानी कि 6 और पीछे 25, ये 25 का स्क्वायर आ गया। अब इससे मैं 26 का स्क्वायर निकालना है तो इसमें ऐड कर दो 51 यानी कि 676, यही स्क्वायर है इसका। अब तुम सोचोगे मैं इसमें क्या प्लस माइनस करे जा रहा हूँ इतनी देर से, ये कहाँ से मैं अपने आप से हवा में नंबर निकाले जा रहा हूँ। वो तो कोई भी नंबर में माइनस प्लस करूँगा कुछ तो आएगा, ये आंसर है ना। इसकी बहुत बड़ी ट्रिक है, मैं बताता हूँ क्या है। ये नंबर तुम्हें कैसे पता चलेगा कौन सा नंबर तुम्हें प्लस या माइनस करना है एक नंबर के आसपास। तो कुछ नहीं करना, तुम्हें जिस नंबर का स्क्वायर निकालना है और तुम्हें जिस नंबर से निकालना है, मान लो 26 का स्क्वायर निकालना है, अगर तुम्हें 25 से निकालना है तो तुम्हें कुछ नहीं करना। 25 के स्क्वायर में तुम्हें 25 और 26 ऐड कर देना है और ये जो है तुम्हारा आ जाएगा 625 + 51 = 676 यानी कि 26 का स्क्वायर आ गया। अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि मुझे 49 का स्क्वायर चाहिए और तुम्हें वो 50 से निकालना है, तुम्हें कुछ नहीं करना। 50 के स्क्वायर में तुम्हें 50 माइनस कर देना और 49 माइनस कर देना। ये तुम्हारे पास आ जाएगा, ये कितना आएगा 2500 माइनस 99 = 2401। चेक करके देख लो, यही आएगा आंसर। तो ट्रिक एक्चुअली में है क्या, ट्रिक ये कहती है कि अगर तुम्हें कोई भी नंबर का स्क्वायर निकालना है, मान लो तुम्हें 7 का निकालना है, तो तुम्हें उसके आसपास का कोई नंबर देखना है जिसका तुम्हें स्क्वायर पता हो, ठीक है। उसमें इस केस में तुम 6 और 8 से निकाल सकते हो। तुम्हें इन दोनों नंबर से 7 के पास जा सकते हो। कैसे, अगर तुम 6 से जा रहे हो तो 6 के स्क्वायर में ऐड कर दो। अगर आगे जा रहे हो तो प्लस करोगे, क्या करोगे 6 के स्क्वायर में 6 और 7 ऐड कर दोगे। अगर तुम 8 से जा रहे हो तुम 8 के स्क्वायर में 8 और 7 माइनस कर दोगे। यानी कि जिस नंबर से भी जा रहे हो वो नंबर प्लस उसका बड़ा वाला नंबर, अगर तुम आगे जा रहे हो तो अगर 6 से जा रहे हो तो वो नंबर प्लस उसके बड़े वाला नंबर तुम उसमें ऐड कर दो। अगर पीछे वाले से जा रहे हो तो वो नंबर माइनस उसके वो वाला नंबर माइनस उसके छोटा वाला नंबर तुम उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो। तो ऐसा स्क्वायर तुम्हारा बड़े आराम से निकल जाएगा। ये ट्रिक तुम्हारे पेपर में बहुत बार काम आने वाली है, बहुत बार। क्यों, क्योंकि मान लो तुम्हें किसी 20 से लेके 30 के बीच के स्क्वायर को याद करने की ज़रूरत ही नहीं है कोई भी। तुम्हें 20 का स्क्वायर पता है 400 होता है, 30 का स्क्वायर पता है 900 होता है। अभी कैसा है भाई 2 का स्क्वायर × 10 का स्क्वायर, सीधी सी बात है।
2 का स्क्वायर 4, 10 का स्क्वायर 100, 400, 3 का स्क्वायर इंटू 10 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 10 का स्क्वायर 100 तो 900। अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि 27 का मुझे चाहिए तो इससे तुम क्या कर सकते हो, 25 से पहले 26 पे जा सकते हो, 26 से 27 पे जा सकते हो, या फिर 30 से तुम 29 पे जा सकते हो, वहाँ से 28 पे, वहाँ से 27 पे। लेकिन बेटर है कि तुम यहाँ 2 बार जंप करो, 3 बार जंप क्या ही लोगे। इससे तुम्हें 27 का स्क्वायर निकालने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही मैं अगर मान लूँ मैं 131 का स्क्वायर निकालना है तो वो 130 से कर सकते हो। 130 का स्क्वायर क्या होगा, 16900, यानी कि 13 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया। उसमें तुम्हें 130 ऐड कर देना है, 131 ऐड कर देना है, ये तुम्हारा स्क्वायर हो गया। तो ये स्क्वायर तुम्हारा क्या हो गया, 16171। मुझे 131 मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब मुझे पता है तुम क्या बोलोगे, लेकिन अखिल एक वो भी तो फॉर्मूला होता है ना, इसमें 100 के बेस पे से हम स्क्वायर निकाल लेते हैं। इसमें कुछ कहते हैं कि 100 के उससे बेस निकालना है, मतलब 100 कोई भी नंबर हो तो उसमें क्या करना होता है, 10 और उसके बाद उसका नंबर का स्क्वायर कर, उसका डबल करना होता है, फिर उसका स्क्वायर करना होता है। तो मैं उससे क्यों ना निकालूँ, मैं तेरे मेथड से क्यों निकालूँ। भाई सिंपल सी बात है, इस मेथड का यूज़ तुम्हारे एग्जाम में कभी नहीं होने वाला। ऐसा क्वेश्चन मैंने इतना कोई नहीं देखा जिसमें 100 के आसपास का तुम्हें स्क्वायर निकालना हो, और कभी निकालना भी होता है तो मेरे मेथड से कर सकते हो बहुत आराम से। 100 का स्क्वायर तुम्हें पता है, अगर तुम्हें 101 का निकालना हो तो उसमें बस क्या 201 ही तो ऐड करना है, 100 + 101। ये फॉर्मूला भूलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है और ये यूज़ भी नहीं होने वाला है इतना। 100 के आसपास का स्क्वायर बहुत रेयरली तुम्हें निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। ये सब एक मार्केटिंग गिमिक है, मार्केटिंग। तुम मुझे खुद बताओ, तुमने ये फॉर्मूला देखा, तुम्हें आज तक कितनी बार इसे पेपर में लगाने की ज़रूरत पड़ी। मुझे अच्छे से याद है ये फॉर्मूला है ना, मुझे हमारे 10th में हमारे नए प्रिंसिपल आए थे, उन्होंने राउंड में हमें ये फॉर्मूला बताया था 10th क्लास में। ये फॉर्मूला मेरा आज तक किसी जगह यूज़ नहीं हुआ, और इसका मैं बता भी देता हूँ फॉर्मूला आया कहाँ से एक्चुअली। मैं तुम्हें इसकी डेरिवेशन दिखा देता हूँ जो तुम्हें कोई नहीं दिखाने वाला। 100 प्लस कोई भी नंबर, मान लो x ले लिया मैंने, उसका स्क्वायर निकालना है तो क्या होगा, 100 का स्क्वायर यानी कि 10,000 प्लस a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 100 इंटू a। अब तुम खुद मेरे को बताओ, यहाँ पे अगर मैं 100 इंटू एक्स कर दूँ, ये चीज़ यहाँ पे भी x कर देते हैं, तो मेरे को खुद बताओ 10,000, उसमें से अगर मैं 100 पे चला रहा हूँ, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, यहाँ पे मुझे 2 इंटू एक्स ऐड करना है, तो ये 102x हो गया, जो तुम्हें ट्वाइस ऑफ उसका बताता है नंबर का। और उसके बाद मुझे एक्स स्क्वायर, ये लास्ट के 2 डिजिट में आ जाएगा, और जो भी आगे 100 की प्लेस पे होगा वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो यानी कि अगर मैं 6 का लूँ 10, ठीक है, 6 का वो क्या होता है 12, और 36 इसका स्क्वायर 63211। ये एक फॉर्मूला से निकला है, इसको तुम्हें आसान करके बता दिया गया है, कोई शॉर्ट ट्रिक ही नहीं है, ये एक मार्केटिंग गिमिक है और ये कभी यूज़ नहीं होने वाला। अगर तुम्हें 106 का निकालना, सीधा 105 का निकाल सकते हो तुम। 10 इंटू 11 यानी कि 1025 जो मैंने बताया, उसके बाद उसमें 105 और 106 ऐड कर दो, कुछ नहीं हो रहा, 63211, सेम चीज़ आ गई तुम्हारे पास। अगर तुम्हें कभी निकालने की ज़रूरत भी हो तो ये फॉर्मूला तुम्हारा बिल्कुल काम करेगा। तो मार्केटिंग गिमिक से बचो, और जो प्रैक्टिकल चीज़ है, जो फॉर्मूला एग्ज़ाम में भी होंगे उनको यूज़ करो। सर झुकाओ और काम करो।